87,000 साल के बाद में यही बाणी निकल रही है। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यव सती जगतपति शंकर भगवान की 87,000 साल के बाद शंकर जी राम 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 बोले जगे। अच्छा, संसार में सब लोग सो रहे हैं, इना जानो बैठे कथा सुनत हो, ये हम सो रहे हैं। लोग चलते फिरते भी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा और देखे सपन अनेक प्रकारा। ये जो हम लोग कथा सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये सपना है। अभी भगवान ना करे किसी की आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए और आंखें इधर बंद हो उधर आंखें खुले, तो पता लगे कि हम किसी राजा महाराजा के घर में बैठे हैं। ये सब सपना देख रहे हैं। अरे बार ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बैठे कथा कह रहे हैं, आप लोग बैठे सुन रहे हैं और आंखें बंद हुई और सब लोग कहेंगे ये चले गए, सबके नजर में चले गए। अब उधर जब यहाँ से आंखें बंद किया तो वहां आंखें खुली, तो वहां हम किसी राजा महाराजा के घर में सो रहे, तो जग के उठे, हाथी घोड़े खड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो कहा ये सारा संसार मोह रूपी है और इसमें हम लोग दौड़ दौड़ के जो कर रहे हैं सोते हुए कर रहे हैं। कहा जागा कौन? तो कहा इस संसार में जो सुबह उठ करके राम राम बोले, वे रामचंद्र भगवान की। सुबह उठ के जो राम राम बोलता है वो जाग रहा है, और जो सुबह उठ के काम काम बोलता है वो भाग रहा है, वे रामचंद्र भगवान की। जो सवेर उठ के हाय काम हाय काम हाय काम, तो गन्ने खेते में नजर आए। और जो सुबह उठ के राम राम करेगा तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए, राम में लगे रहो सारा दिन। काम तो आपका, जो राम के सहारे रहोगे तो आपका काम भगवान करेंगे, वे रामचंद्र भगवान की। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है जब तक अपने हाथे ना खेली। तो अब राम ही है कुदारी बोले, राम ही है खाए का दिए। अरे मूर्ख, कौन दे रहा है खाने को? इस शरीर को कौन चला रहा है? कौन गोड़ने जा रहा है? कौन जोतने जा रहा है? तुम्हारी क्या औकात, हमारी क्या औकात कि हम जोत गोड़ सकते हैं? वही इसी में बैठा हुआ जोतवा रहा है, बढ़वा रहा है, करवा रहा है, रामचंद्र भगवान। हम लोग क्या करते हैं? हम अभिमान में आ जाते हैं। अब हम चाय बने तब पे चाय बने, अब पता लगे उठाओ फराई जाओ, जैसे चक्कर आवे गिरो, ये गोविंद पांडे क्या पहुंच जाओ। तो कौन कर रहा है? संत भगवान कहते हैं कि बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन
देखो कहा ये क्या है, क्या है? मुंह ना, अब मुंह है, हाँ बोले, बोल रहा खूब दबा बोलेगा, जब तक वो नहीं बुलवाएगा बोले रामचंद्र भगवान की। ये म्यूजिक कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है? उंगली ये बजा बेटे। ये म्यूजिक जो बज रहा है आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है बजा रहा है रामचंद्र भगवान के आपके अंदर बैठा है। ये हम अभिमान में पड़े हैं, हम कर रहे हैं, हम गौड़बे तब हुए, हम जोतबे तब हुए, भूखे पर को कुछ ना हुए, बहुत नहीं जोता जोता मरी जाता नहीं हो। अब भोजन वैसे बहा दिया पैदा हो जाता है। तुलसी के बिरवा बाग में सींचत को मिलाए और रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। बोले रामचंद्र भगवान की हमें भरोसा नहीं है भगवान पर कि भगवानों कुछ करें। अब तो सब हम ही हैं, हम ही हैं, तभी तो काम होगा। महाराज कथा कहती है, भगवान की कथा कहती है कि हमें भगवान के भरोसे होना चाहिए थोड़ा सा। राम झरोके बैठ गए, राम कहाँ बैठे हैं? राम ही झरोके, ये झरोका है इंद्री भवन झरोके नाना। यह झरोका, यह झरोका, यह झरोका, यह झरोका, यह झरोका, रोम रोम झरोका है। तो कहा गया राम झरोके बैठ गए सबके मुजरा ले, नाचो बच्चा, और जैसे जिनकी चाकरी तैसे तिनको दें। और फिर भी हम कह रहे हैं हम कर रहा हूं कुछ, हमारी औकात क्या है कहने की? महाराज कहुआ हो रहा है, सुना हो रहा है। एक बार भरोसे में आ जाइए भगवान के, तो सारे संसार सारे जीवन का झगड़ा समाप्त हो जाए। लेकिन हम रगड़ा में फंसे हैं, झगड़ा में नहीं फंस रहे हैं, रगड़ा में फंसे, झगड़ा हो रहा है। सत्संग करो जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन हम सत्संग करेंगे। सत्संग यहाँ हो रहा है और समय पे सत्संग हो रहा है। याद है, चलो उधर बताएंगे। अब कथा छोड़ करके सड़क के किनारे सत्संग करेंगे तो सत्संग का परिणाम है कि जीवन का कल्याण हो जाता है, और बतसंग का परिणाम है कि लतसंग मिल जाता है। हाँ, लतसंग हो जाएगा। इसलिए सत्संग में आइए। श्री रामचंद्र भगवान तो बीते संवत सहस्तासी तजी समाधि संग अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। मेरे भोले बाबा जाग गए हैं, चलो इसे कुछ पूछा जाए, प्रणाम किया जाए। क्यों ऋषि आए हैं मुझसे? सती मैया जैसा जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया, सन्मुख शंकर आसन दीना। आज सामने आसन दिया, देवी बैठिए। अच्छा, पत्नी को किधर बिठाना चाहिए? पत्नी को किधर बिठाना चाहिए? बामांग में, बगल में। और माता को कहां बिठाना चाहिए? सामने, आगे, माता को आगे। आज शंकर भगवान अब भी भाव बदले हैं, सती को मां मान रहे हैं, इसलिए सामने बिठाया। और जब सामने बिठाया महाराज, तो जाना शंकर जी समझे सती जी को दुख हो रहा है ज्यादा, तो इनका दुख दूर किया जाए। अब दुख दूर करने के लिए शंकर जी सती जी का कथा सुनाने लगे। बाबा लिखते हैं, अरे लगे कहाने, लगे कहाने, लगे कहाने हरि कथा रसाला। और दक्ष प्रदेश भये तेहिका। रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। और जब कथा कहने लगे उसी समय दक्ष नाम के प्रजापति हुए। तो कहा कथा कहते कहते सती मैया, शंकर जी तो कथा सुना रहे हैं और सती मैया के बाबा वो देखो ये आसमान में विमान कहाँ जा रहे हैं। सती विलोको व्योम विमाना, चले जात सुंदर विद नाना। नाना प्रकार के विमान आकाश मार्ग में जा रहे हैं, जिसमें देवियां बैठी हुई गीत गाते हुए जा रही हैं। सती मैया के बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर चुप करे, दुष्ट कहीं की। ये बता, कथा सुनने आइए कि विमान देख रहे, जहाज देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कथा सुनते हैं, कथा सुनेंगे और बगल में जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती सब मानो मोटरसाइकिल ना ही देखते। यह दोनों कथा हुए। श्री रामचंद्र भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी
जहाज लेकर रही हो, कथा सुन रही हो। तो कहा बाबा इस जहाज के बारे में बताइए। तो जिन्हें कहा नहीं महाराज कथा छोड़ो चुटकुला सुनाओ। हे भगवान ये 4 लाख रुपए का खर्चा कर करके और चुटकुला सुनो, और चुटकुला सुन करके जीवन चुटकुला हो जाएगा बोले रामचंद्र भगवान की। और कथा सुनोगे तो जीवन आपका सुधर जाएगा बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए निवेदन है जहां कहीं कथा हो रही हो वहां चुटकुला ना सुनिए, वहां कथा सुनिए। अगर चुटकुला सुनना है तो नौटंकी नाच बुक कराइए, ऑर्केस्ट्रा करवा लीजिए, बढ़िया से मजा लो, मजा लीजिए, मजा लीजिए। लेकिन कथा में आनंद मिलेगा बोले रामचंद्र भगवान की आनंद। इसलिए कथा के आनंद में आइए। तो सती मैया ने कहा बाबा जरा विमान के बारे में, विमान कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि देवी ये विमान जो आकाश मार्ग में जा रहे हैं ये सब तुम्हारे मायके जा रहे हैं। बाबा ने लिखा हे स्वामी ये विमान कहाँ जाते और कौन गीत मधुर ये गाता है? श्री राम कथा से मन हट के पर बस इसमें लग जाता है। हे स्वामी ये विमान कहाँ जाते और कौन मधुर गीत ये गाता है? श्री राम कथा से मन हट के पर बस इसमें लग जाता शंकर जी ने कहा हे देवी सुनो, है यज्ञ धनी मैके में तेरे जाति सब बहिन तुम्हारी है। हे सती है यज्ञ धनी मैके में तेरे जाति सब बहन तुम्हारी है। जाति सब बहन मन लगता नहीं कथा में है, मन लगता नहीं कथा में है, मति मारी सभी तुम्हारी है। मन लगता नहीं कथा में है, मति मारी सभी तुम्हारी है। ये विमान हमारे मायके जा रहे हैं क्या है? तो कहा शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे मायके में जगह ठनी है। बोले जगह नारायण भगवान की आपके बाबा भाई वाह। चलिए हमारे उस रैना से भैया अतुल जी आए हैं जोरदार ताली बजाने के लिए उस रैना से। और हमारे भैया सत्यम जी के पिताजी ये भी उस रैना से आए हैं, जोरदार ताली के लिए बजाओ। बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आए हैं और अभी गांव वाले पीछे हैं, दूर दूर वाले आए। ऐसा होता है देख कर अंधेर रहा था वो रामचंद्र भगवान की। लेकिन चलिए धीरे धीरे उजाला हो जाएगा। तो भैया आ जाओ भैया घर बैठ जाओ, सब लोग प्रेम से कथा सुनाओ। ठीक हो? वाह जय हो महाराज। सती मैया कहेंगे महाराज यज्ञ का कहा, शंकर जी ने कहा आपके मायके में यज्ञ ठनी है। आपके पिताजी दक्ष जी हरिद्वार में कनखल के क्षेत्र में यज्ञ ठाने हुए हैं और उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए सभी आपकी बहनें जा रही हैं। सती मैया ने कहा कि महाराज हमारे मायके में यज्ञ ठनी है, सब बहनें जा रही हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो महाराज तो मैं जाकर के मैं भी यज्ञ का दर्शन कर आऊं। पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयस हो तो मैं जाम कृपा यतन सादर देखन सोय। हे भोलेनाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के उस यज्ञ का दर्शन कर आऊं। तो महाराज शंकर जी बोले देवी ये कौन सा पागलपन खाने हो? यज्ञ ठनी है
सबको निमंत्रण दिया गया है, सब निमंत्रण पाके जा रहे हैं और आप बिना निमंत्रण के चलोगी। सती मैया जिद करने लगी, बाबा हे नाथ अगर आज्ञा दे दे मैं अपनी चली जाऊं। है यज्ञ हो रही पिता भवन, बस इसी बहाने पहले नाथ अगर आज्ञा दे दे मैं के में अपने चली जाऊं, मैं के में चली जाऊं। हो रही पिता भवन, हो रही पिता भवन, बस इसी बहाने पहले शंकर भगवान की। सती मैया ने कहा, बाबा इसी बहाने चली जाऊं, मेरा मन नहीं लगता है कई दिन से, और बहाना भी है तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गया मेरा मन नहीं लग रहा है। सती जी ने कहा, अरे चैन आवई न हमरे, चैन आवई न हमरे परन मामा, पिया लागल माना नहीं। हमारे भैया बहुत सुंदर सहयोग आ रहा है, टार्च वार्च लेके आए ताली बजाने के लिए। हमें लगता है दोनों काम करते हैं, खेत भी रखाते होंगे और कथा भी सुन रहे हैं। धनी राम वर्मा पूर्व करवलिया से 551 रुपया चंदा के रूप में दे रहे, जोरदार तालियां बजा देने के लिए बोले शंकर भगवान की। ऐसे सवेद हाथ लगाए थे तो बेड़ा पार हो जाए, बोले रामचंद्र भगवान की कहना है। सती मैया कहते हैं, बड़े दिन मई के का मुहावा, बड़े दिन मई के का मुहावा, माई बाप के खबर नहीं पावा, माई बाप के खबर नहीं पावा। उनका देखा रहा, उनका देखा रहा कर सपना मामा, पिया लागल मामा, नैहरे में मन लगा हमारे प्रेमलाल तिवारी जी का। प्रेमलाल प्रेमनाथ तिवारी जी का मन नैहर में लग गया। 501 रुपया चंदा ने ताली बजाओ जी किनारे भगवान के लिए। ऐसे तोहरे सबके मन लग जाए ताली बजाने के लिए जोता कहो, अरे नहीं हरवा नहीं हरवा नहीं हरवा,
फूफा हुई जाते महाराज। हाँ, फूफा के जान कहाँ बिस्तर लागत है बहिरे जो कपड़ा के छावर आते हैं दलानी वहां फूफा हुआ चले जाते हैं। जीजा तब तक तो भाई ससुराल, और जब तक माई बाप तब तक मायका। और जैसे फूफा वाला काम है जैसे नाता छोड़ लिए वहां से धीरे धीरे बैराग आना चाहिए। शंकर जी ने कहा अरे कयोनिक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नवता पाला। अरे जिद न ऐसन करो तो कि मनवामा, जिद न ऐसन करो कि मनवामा। लेकिन सती कहती है बाबा अरे पिया लागल मनाई, सब लोग बोलो और जोर से बोलो हर हर महादेव का मतलब कल बताए थे ना। महादेव माने क्या होता है, तो महादेव को समझ गए। अब आगे चलो, बोले रामचंद्र भगवान की। सती मैया ने कहा बाबा लिखा है कि पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यप पित मित्र गुरु गृह गेहा, बिना बुलाए जाइए निसंदेहा। बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहाँ कोई काम करने, पिता के यहाँ ठने, गुरु के यहाँ ठने, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। इना सोचो कार आवे तब हो जाए। लेकिन शंकर जी ने कहा तदपि विरोध मान कहा कोई, तहां गए कल्याण ना हो। ऐ सती अगर वहां कोई विरोधी आपका हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। और देखो देवी, आपका पिता ही मेरा विरोधी है। सबको निमंत्रण दिया, हमको नहीं दिया। अरे हमको भूल गए, तुमको तो देना चाहिए, तुमको भी नहीं पूछा। हमारे बैर तुम्हें किसका हुआ? ऐसा निर्दयी बाप है, उसके लिए तुम रो रही हो जाने के लिए। सती मैया ने कहा नहीं महाराज, मन बड़ा उचाट है, जाने दीजिए। तब जब बहुत समझाया शंकर जी, रहा न दक्ष कुमार, जब बहुत समझाया नहीं मानी, तो दिए मुख्य गण संग तब अविदा कीन त्रिपुरार। तो गण को भेजा, देवी ये तुम्हारे गण है ना, इनके साथ जाओ, शिव गण है, और तुम सुरक्षित रहोगी, प्रेम से चली जाओ। सती मैया ने प्रणाम किया शंकर जी को, तैयारी बनाने चली गई कि चलो अपना टेकी साजा जाए, चला जाए। इधर किसी ने पूछा शंकर जी ये बताइए गणों के साथ में क्यों भेजा, आप क्यों नहीं गए, अकेले भेज देते? तो शंकर जी ने कहा कि भैया पति पत्नी का मामला है, झगड़ा हम दोनों प्राणी का है ना। अब अगर अकेले मायके भेज देता उनको तो रास्ते में सब लोग देखते कि अरे ये सती अकेले क्यों जा रही है। जो सती हमेशा शिव के साथ रहती थी वो आज अकेले क्यों जा रही है। सब लोग उंगली उठाते हमारे रिश्ते पर, पति पत्नी का रिश्ता बदनाम ना हो, इसलिए सती के साथ में मैंने गण को भेजा। अरे नाई पति को टाइम तो लड़के के साथ चली जाए, मर्यादा बची रहेगी। इसीलिए अगर पत्नी को भेजना है तो कम से कम चाहे पुत्र हो,
उसके साथ भेज दीजिए। अकेले भेजोगे तो रिश्ता खराब हो जाता है, झगड़ा, घर वाला बाहर ना पहुंचने पाए, इसलिए शंकर जी मर्यादा को बचाते हुए दोनों को भेजा। मेरे कहने का मतलब कि पति पत्नी का झगड़ा अगर इस स्तर तक पहुंच जाए, इस स्तर तक कि भाई नहीं जाए तैयार हो जाए, हम तो हो रहे संग माना रहे, हम जहर खाई कहीं मर जाए, अपनी स्थिति आ जाए, तब वो अपने पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता कई जन्मों का होता है। रामचंद्र भगवान की साथ में भेजा दोनों को। अब इधर माता जी अपना सज धज करके सारा व्यवस्था करके डोली पर बैठ करके चली, गण कोई साथ में, भक्त लोग गा उठे, अरे माई डोली चढ़ चलली पिता के घर, माई डोली चढ़ चलली अरे वही दुनिया के बघवा कहार, दुनिया में शोर वही दुनिया के बघवा कहार, दुनिया में शोर माई डोली चल रज में पारल बाटे देख सब देवता, शिव जी के नाही तो पठौले बाटे शिव जी के नाही तो पठौले सबसे वाला पर तो ही जा रही है। बाप रे बाप, आज रज में पारल बाटे देख सब देवता, शिव जी के नाही बना हुआ था, वहां जैसे डोली उतारी गई, बाबा लिखते हैं कि समझाने से जब नहीं रुकी तो शिवगढ़ के साथ में विदा किया, और जा पहुंची पिता भवन में तब द्वारपालों ने अपमान किया। जा
वालों ने अपमान जैसे गोली उतारी गई और गण लोग गए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोले। द्वारपाल ने कहा भैया आप कहां से आए? तो गणों ने कहा हम शिवलोक से आए हैं। शिवलोक से आए हैं लेकिन नो एंट्री, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। क्यों? कहा महाराज हमारे जो राजा साहब हैं दक्ष जी, महाराज दक्ष जी ने आदेश दिया है कि शिवलोक से अगर कोई गण भी आता है तो उसको नहीं आने